जय जिनेन्द्र। हाँ, तो अभी हमने ठीक है, अभी ये पंचपरमेष्ठी वंदना करेंगे हम। तो 2 लाइन मैं बोलूंगी, अब 2 लाइन एक एक करके निकिता तुम बोल लेना, तो तुमको ट्यून भी पता चल जाएगी, है ना। दीदी 1 मिनट आओ, मेरा स्क्रीन हैंग हुआ है, 1 मिनट। अभी मैं म्यूट पे डाल रही हूँ, पहले मैं बोलती हूँ फिर तुम सुन लो, उसके बाद अनम्यूट करके और फिर बोलना नेक्स्ट 2 लाइन, ठीक है। अरिहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी हैं। निकिता यू कैन को स्वरूप जग को स्वरूप जान रात ते माई जी भक्ति काय की नमाए स्तुति की उचारी है। स्तुति को उचारी, हाँ हाँ। अब बोलो निकिता। धन्य धन्य तुम्ही से काज सब आज भय करे जोरी बार बार वंदना हमारी है। नेक्स्ट 2 लाइन दीदी आप बोलोगी, गुड़िया दीदी। नहीं, चलो मैं बोलती हूँ। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहते हैं, हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है, हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। ऊपर करो इसे। वही कर रही हूँ एक्चुअली, ड्राइंग कर रही होगी ये। वंदनीय हो गए निज का वंदन कर, हुए जगत आराध्य सम का आराधन कर। इसकी ट्यून परम भाव की श्रद्धा से श्रद्धे हो गए, आप को ध्याए ध्यान के ध्येय हो गए। हाँ, नेक्स्ट वाले की ट्यून थोड़ी डिफरेंट है, इसकी मैं बता देती हूँ। ये वाले की ट्यून, इसकी ट्यून ऐसे है। वंदनीय हो गए प्रभु निज का वंदन कर, हुए जगत आराध्य स्वयं का आराधन कर। परम भाव की श्रद्धा से श्रद्धेय हो गए, आपको ध्याय ध्यान के ध्येय हो गए। नेक्स्ट जो स्तुति है उसकी ट्यून भी थोड़ी डिफरेंट है, तो पहली बार कर रहे हो इसलिए बता रही हूँ मैं अभी। क्या करे गुणगान प्रभु वर आपके उपकार का, आपने निज निधि हमें दी, नमन करते आपका। आप में प्रभु आप से ही आप सी श्रद्धा जगे, दूर हो वे भाव विकृत परिणति निज में। चलो ये अभी मैं नेक्स्ट शेयर करती हूँ। हम करेंगे आज, सबसे पहले आज हम करेंगे सुख क्या है, क्योंकि हम उसी के लिए ये सब कर रहे हैं। सब लोग सुखी होना चाहते हैं, लेकिन सुखी संसार में कोई होता नहीं है। तो एक्चुअली में सुख है क्या, उसको जानेंगे तभी हमें इसमें इंटरेस्ट आएगा। क्योंकि हमें क्या लगता है, हम जहां जहां सुख खोज रहे हैं वहां सुख मिल नहीं रहा। मतलब कोई भी, हर 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 कोई, चाहे वो मनुष्य हो, इंसान हो, चाहे वो एनिमल जानवर हो, चाहे वो 1 सेंस 2 सेंस, 1 इंद्रिय हो, 2 इंद्रिय हो, 3 इंद्रिय हो, 4 इंद्रिय, जो भी जितने भी जीव हैं संसार में, सबके सब सुख खोजते हैं। और बस ये होता है कि कोई सुख बड़े घर में मानता है, कोई सुख बच्चों में मानता है, कोई सुख अच्छे शरीर में मानता है,
मतलब सबके सुख की जो चाह है वो डिफरेंट डिफरेंट चीजों में है, और वो जो डिफरेंट चीजें मिल जाती हैं तब फिर दूसरी चीज की खोज होने लगती है। बट एक्चुअली सुख मिलता नहीं है क्योंकि वहां पे सुख है नहीं अभी। तो इसलिए सुख एक्चुअल में है क्या, सुख संबंधी हमारी क्या भूले हैं, वो आज हम पहले देखेंगे, तो जिससे कि अपने को पता लगेगा कि सुख है ना। चलो भाई पढ़ेंगे हम, निकिता से शुरू करेंगे। निकिता पढ़ो, सुख क्या है? सुख संबंधी हमारी मान्यताएं। बहुत छोटा छोटा ये लिखा है। ये जो वर्ड है ना, ये गलत लिखा हुआ है, ये इच्छा है, इच्छाओं की पूर्ति में सुख। हाँ हाँ दीदी, इसको थोड़ा जूम कर दीजिए। अच्छा शायद गुड़िया दीदी कह रही छोटा दिख रहा है उनको ना। हाँ हाँ हाँ। हाँ छोटा दिख रहा है। हाँ अब ठीक है। इच्छाओं की पूर्ति में सुख। सुख कहाँ है, अभी तक क्यों नहीं मिला और कैसे मिलेगा? हाँ तो इसमें हम यही सब देखने वाले हैं कि सुख संबंधी हम कहाँ कहाँ ढूंढ रहे हैं, और क्या इच्छा जो हमें होती है हर समय, कभी खाने की इच्छा, कभी पहनने की इच्छा, कभी बाहर जाने की इच्छा, मतलब ये सारी इच्छाएं हैं। सारे टाइम हमें कोई ना कोई इच्छा होती रहती है, और वो जब इच्छा पूरी हो जाती है तो क्या उससे हमें सुख मिल जाता है? और नहीं मिलता है तो क्यों नहीं मिलता है? सुख है कहाँ, हमें अभी तक मिला क्यों नहीं? क्योंकि अगर हमें मिल गया होता तो हम यहाँ नहीं बैठे होते, है ना। सब लोग हम यहाँ बैठे हैं, इसका मतलब हमें अभी तक मिला है नहीं जिसकी हम खोज कर रहे हैं। तो वो कैसे मिलेगा, वही सब हम यहाँ देखते हैं। हम्म, तो थोड़ा सा एक्चुअली मैं ये थोड़ा सा छोटा करती हूँ, जैसे कि थोड़ा ये स्क्रीन पर आए। हाँ हाँ पढ़ो निकिता, इसको भी पढ़ो तुम। सुख हाँ दीदी। संबंधी हमारी पूर्व मान्यता, मतलब ये तो ये है कि सुख संबंधी हमारी क्या मान्यता है, हमारी क्या थिंकिंग है, क्या परसेप्शन है, व्हाट डू वी थिंक। तो वो हमारी मान्यताएं हमारी क्या क्या है, हम उसमें देखते हैं कि क्या क्या कर रहे हैं सुख के लिए। भोग सामग्री में सुख, अतः उसी के लिए प्रयत्न। मेहनत करो, कमाओ, उन्नति करो, समृद्ध हो जाओ। पर क्या इनसे जीवन सुखी होगा? अपना जीवन देखिए, क्या हम सुखी हैं? जिसके पास ये सब है, जिन्हें देखकर मन ललचाता है, क्या वे सुखी हैं? मोदी, अंबानी आदि नहीं। वस्तु में सुख नहीं है, कल्पना में सुख है। छोटा बड़ा मकान, यह असंगत अकरुण भाव, अपनी मान कषाय की पुष्टि। अतः जितना सुख हम मानते हैं वह सब काल्पनिक है। तो क्या हो रहा है, मतलब सबसे पहला पॉइंट है कि हम सबके सब जितने भी संसार में जीव हैं, क्योंकि हाँ ज्यादातर तो तुम्हें बोलेंगे कि भोग सामग्री में सुख है, जिसके पास जितना है ना वो सुखी है। जिसके अगर किसी के पास बड़ा घर है तो वो तुमसे ज्यादा सुखी है, जिसके पास बड़ी कार है वो ज्यादा सुखी है। मतलब सारे लोग तुम्हें वही सिखाएंगे, स्कूल वाले भी, घर वाले भी, बाहर वाले भी, हर कोई तुम्हें यही सिखाएगा कि भोग सामग्री जितनी ज्यादा इकट्ठी करोगे उसमें तुम्हें सुख मिलेगा। इस अब क्या होता है, उसकी वजह से हम सारे टाइम उसी का ही प्रयत्न करते हैं। हमारी सारी जो कोशिश रहती है, सारा जो बाहर वो रहता है, वो सब इसी में रहता है कि ये मिल जाए तो मैं सुखी, ये मिल जाए तो मैं सुखी। लेकिन अपने आप अंदर से बताना कि क्या सुखी हो गए। मैं नहीं बोल रही जिनके पास सब कुछ है आज की डेट में, क्या हम सच में सुखी हैं, या हम सारे टाइम अकुलित हैं, दुखी हैं? बताओ। चल हनी से पूछती हूँ, हनी तू बता, तू सारे क्या कहते हैं, तू सुखी है? सारी भोग सामग्री मिल गए हम लोग को, जितना हमने सोचा नहीं था, मे भी उससे ज्यादा मिल गया। बोलो। हाँ लेकिन लेकिन इच्छाओं की कभी कोई कमी नहीं होती ना, तो इच्छाएं तो बढ़ती चली जाती हैं। आज ये है तो अब कल वो चाहिए,
अब सही कल बात, वो होगा तो उसके बाद वो चाहिए, इसकी सही तो बात, कोई वही एंड ही नहीं है ना इसका तो कोई। सही तो बात। वही है कि सुखी है, लेकिन सुखी होने के बाद भी इच्छाओं की अभी कोई कमी नहीं है। अभी ये भी हो जाए तो बहुत अच्छा है, इसको भी हमको ऐसे ही करना है, तो मतलब सारी वो चाहिए हमको। लेकिन हाँ, इच्छाओं की कमी नहीं है, इसीलिए हम लोग सुखी नहीं है। अगर इच्छाओं में थोड़ा कंट्रोल हो तो हम आज बहुत सुखी हैं। देखो इसने बहुत अच्छा पॉइंट बोला, ये इच्छा पे लेके गई कि देखो क्या हाँ, कहते हैं, भोग सामग्री जितनी भी हो, लेकिन हमारी अभी इच्छाएं फिर भी उत्पन्न हुई चली जाती हैं। हमें अभी इतना सब कुछ मिलने के बाद भी अभी हमें लगता है अभी और, अभी ये मिल जाए, अभी बच्चे सेटल हो जाए, बच्चे भी सेटल हो गए ना, तो तब तुझे ये चिंता रहेगी कि इनकी शादी हो जाए। और शादी हो गई शादियां हो जाए। तो वो इसकी बहू के साथ इसका सही चले भाई, स्वास्तिक का और भाई सुहानी का उसके हस्बैंड के साथ सही चले, सही। नहीं अगर कुछ हाँ, गड़बड़ सही हो बात गई है। और फिर उसके बाद शादी हो गई तो फिर किस चीज की चिंता होगी तुझे? और फिर पोते पोतियां वो भी देखना है ना। अभी जी। तो ये तो अगर बड़ी बड़ी इच्छाएं हैं जो हमें सारे टाइम, और ये जो इच्छा हमें हो रही है ना, ये ही दुख है एक्चुअली। हम अब वो इच्छाएं हमारे सच है। सारे टाइम जो होती रहती हैं, इससे हम आकुलित होते रहते हैं, क्योंकि जब तक वो पूरी नहीं होती तब तक हम दुखी रहते हैं, तब तक हम दुखी रहते हैं। हमें सही हमें बात है। लगता है कि हम सुखी हैं, लेकिन हम अनकॉन्शियसली सारे टाइम दुखी रहते हैं उस चक्कर कि जो है वो तो हम भोगते ही नहीं, जो नहीं है उसके लिए इच्छा होती रहती है। तो ये हमारा, सही ये बात है। सबका हाँ, है, वो तो दैट होता इज, ही है। है ना, दैट इज फॉर एवरीवन। और सब लोग कहते हैं भोग सामग्री में सुख है, अब इतनी सारी भोग सामग्री इकट्ठी कर ली, मतलब जो हम कल्पना में भी नहीं सोच सकते थे अपने पास इतना है, उसके बाद भी अभी भी वहीं पे ही लगे हुए हैं, तो इसका मतलब देयर इज बिल्कुल। समथिंग रॉन्ग। हमें सुख वहां नहीं है, हमें कहीं और, मतलब कहीं और है, उससे हमें पता चलता है। क्योंकि भोग सामग्री, हीरो हीरोइन आप जितने ये मल्टी मिलियनर और इन सबके पास देखते हो ना, इनके पास इतनी भोग सामग्री है कि इनकी पुश्तें खा सकती हैं, लेकिन सही बात है। उसके बाद भी वो सुखी नहीं है। क्योंकि अगर सुखी होते बिल्कुल, तो उनके घरों में भी सुसाइड होते हैं, उनके घरों में भी ड्रग्स में चले जाते हैं बच्चे, पता नहीं क्या क्या, बिल्कुल, 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 है ना। तो एक बिल्कुल, कि बिल्कुल। वो सुखी नहीं थे, तभी वो बाहर खोज रहे हैं यहाँ यहाँ यहाँ, हुँ, बट हुँ, मिल नहीं। हुँ, हुँ। तो पहला पॉइंट तो यही है कि जो हमारी सुख के संबंध में मान्यता है ना कि भोग सामग्री में हमें सुख मिलेगा, वो गलत है। इससे प्रूव होता है। मैं ये नहीं कह रही कि भोग सामग्री इकट्ठी मत करो, वो तो तुम्हारी जितनी होनी है वो होगी, लेकिन उसमें सुख नहीं है, ये मानना पहले हमें शुरू करना। सुख वहां है नहीं, वो हमारे को जीवन चलाने के लिए थोड़ा बहुत चाहिए, दैट इज ठीक है, दैट इज इम्पोर्टेंट। हमें किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना, दैट इज फाइन, बट दैट इज नॉट सुख, वो सुख नहीं है। दूसरा पॉइंट है, सारे के सारे हमें बचपन से यही सिखाते हैं, पेरेंट्स भी, घर वाले भी, बाहर वाले भी, मेहनत करो, कमाओ, है ना, खूब कमाओ, समृद्ध हो जाओ, सुखी हो जाओ। अब वही सब हमने किया बिल्कुल, बचपन से पढ़ पढ़ के आप सकती हूँ, मतलब मैं ये नहीं कह रही कि पढ़ो नहीं, लेकिन यही नहीं पता था कि उससे सुख नहीं मिलेगा। पढ़ने का मना नहीं है, लेकिन वो मेहनत करो, कमाओ, वो जो हमारी थॉट प्रोसेस है कि इससे हम सुखी हो जाएंगे, अभी तुम इतनी मेहनत करोगे, इतने अपने को दुखी करोगे तो तुम सुखी हो जाओगे, वो थॉट प्रोसेस, वो मान्यता गलत है। क्योंकि उससे सुख नहीं मिलेगा, उससे तुम्हें जीवन, तुम्हें अपना चलाना है, तुम्हें अपना घर की जरूरतें पूरी करनी है, वो होंगी, लेकिन इट डजंट मीन कि उससे सुख मिल जाए। तो सुख वहां नहीं है, ये मतलब ये दोनों, एक तो भोग सामग्री में भी नहीं है, और मेहनत करोगे, कमाओगे, इकट्ठा करोगे, इतना इतना सक्सेस हो जाओगे। पता है जो जो सक्सेस जितना जितना होते जाते हैं, उनके पास उतनी उतनी जिम्मेदारियां बढ़ती जाती हैं, उनके खर्चे भी वैसे होते चले जाते हैं। ये तो मैंने खुद अनुभव किया, मैं तो अनुभव की बात बता रही हूँ कि तुम्हारे खर्चे भी उसी हिसाब से होते हैं, और तुम्हारे साथ जो लोग मिलते हैं उनका दिखावा भी उतने ही लेवल का होता है, तुम सुखी नहीं हो पाते कभी भी, सुख है नहीं वहां पर, जैसी कमाई वैसे खर्चे, है ना। तो और उसी तरह जैसी कमाई वैसे खर्चे। फिर क्या होता है, क्योंकि जीव की ये अनादि की मान्यता है, अभी की नहीं, हर जीव की ये अनादि की मान्यता है, जितना मिल जाता है ना उससे ज्यादा ही वो चाहता है फिर, और फिर वो मतलब सारे टाइम बाहर ही देखता रहता है कि इसके पास इतना, जबकि कितना है ये नहीं पता उसे। तो आई एम जस्ट सेइंग कि सुख उन चीजों में है नहीं, वो करना नहीं करना वो तुम्हारी अभी होगा, लेकिन
सुख का माध्यम नहीं है, वो तो तुम्हारी आजीविका चलाने का माध्यम है। दैट इज द पार्ट ऑफ योर लाइफ, बट दैट इज नॉट द हैप्पीनेस, दैट इज नॉट योर, उससे वहां से मिलेगी नहीं। ठीक है, अब कहते हैं भोग सामग्री में सुख नहीं है, मेहनत करके कमाओ, उन्नति, इतने समृद्ध हो गए तब भी सुख नहीं मिल रहा है। मैं तो 18 साल अमेरिका हुआ ही, और मैं वहां के भी लोग मैंने देख लिए, और मतलब ऐसे ऐसे लोगों से मिलने की मैं सोच भी नहीं सकती थी। आई मेट एवरीवन, एंड मुझे मतलब इतनी, वहां तो डिप्रेशन और ज्यादा है, यहाँ से ज्यादा है, इतना पैसा होने के बाद भी। तो इतनी, मतलब मेरे कहने का मतलब है कि सुख का जो हम थॉट प्रोसेस है, जो हम सोचते हैं उन चीजों से मिल जाएगा, वहां नहीं मिलेगा। इसलिए सबसे पहले तो जो है उसमें हमें खुश रहना भी आना चाहिए, है ना। खैर वो भी खुश रहना, वो भी एक मतलब कहने का कथन है, लेकिन आई एम जस्ट सेइंग कि दैट इज ओनली अ मीडियम ऑफ योर अपने घर चलाना। ओके, नेक्स्ट है कि परंतु क्या इनसे जीव सुखी होगा, तो अपना जीवन देखिए। तो मैंने अपना जीवन बता दिया और हनी का भी पूछ लिया। बाकी आप सब लोग को अपना अपना जीवन पता है कि आप लोग सुखी हो गए कि नहीं हो गए, अभी भी आप आकुलित हो कि नहीं, सबको अपना अपना पता है ना। जिनके पास ये सब है, जिन्हें देखकर हमें मन ललचाता है, कि हमें लगता है कि ये हीरोइन है और ये जो बहुत सुंदर सुंदर लड़कियां दिख रही हैं ये सुखी होंगी, अरे महा दुखी है वो। उन्हें उसको मेंटेन करने के लिए पता नहीं क्या क्या करना पड़ता है। मतलब अब मैं ऐसी लड़कियों के साथ भी रही हुई हूँ, मुझे लगता है ये भगवान इतनी दुखी है वो, मतलब उनको होश ही नहीं है कर क्या रही है। तो मतलब आई एम जस्ट सेइंग कि वहां भी सुख है नहीं, क्योंकि वो आकुलता बनी ही रहती है, क्योंकि वो बॉडी में कितना भी तुम सजा धजा लो, उससे तुम्हें सुख नहीं मिलने वाला। इट्स जस्ट सेटिस्फैक्शन कि मैं बाहर के लोगों को अच्छी दिख रही हूँ, जिसमें क्योंकि हम शरीर को अपना मानते हैं ना, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं है। बहुत आकुलता है उस तैयार वैयार होने में, और एक एक चीज, एक एक साड़ी की मैचिंग खरीदने में कितनी आकुलता होती है ना। वो हनी को तो पता ही होगी है ना, बाकी सबको भी पता होगी। तो आई एम जस्ट सेइंग कि उसमें सुख नहीं है। हमें तो ये समझना है कि सुख इन चीजों में है नहीं, वो ठीक है, हम सोसाइटी में रहते हैं तो हम ये सब करते हैं, बट दैट इज नॉट हैप्पीनेस। नहीं, लेकिन जब मिल जाती है मैचिंग, जब सारी हाँ। मैचिंग मिल जाती है तो खुशी मिलती है उतनी कि अरे वाह सब मिल गया है। वो खुशी, अच्छा अब तुझे जो, अच्छी लगूंगी। अच्छा वो जब तुझे मिल जाती है और जब तू उसे पहन लेती है, तो चल ठीक है, अब तुझे खुशी महसूस हो रही है कि तुझे, वो कितने देर तक टिकती है वो खुशी। नहीं, जब तक कि कोई तारीफ ना करते तब तक खुशी नहीं होती है। ठीक, देखो अब उसने पहना, उसने ये सब किया, इतनी सब मेहनत करी, अब उसके बाद किसी ने अगर तारीफ नहीं करी तब भी उसे खुशी नहीं मिल रही। मतलब हमारे कितनी जगह हम सुख की कल्पना कर रहे हैं, तो वो वहां है नहीं। हमें तो ये समझना है ना। उसके बाद है वस्तु में सुख नहीं है, कल्पना में सुख है, छोटा बड़ा। मतलब वस्तु, कोई भी वस्तु, चाहे तेरी मतलब जो भी हम बाहर की चीजें देखते हैं ना, ये सब शरीर है, शरीर के बाहर हमारे कपड़े हैं, मकान है, गाड़ी बंगला, जो भी तुम्हें लेना है, या लोग ले लो, वो जो वस्तुएं हैं वो ऑब्जेक्ट है, उनमें सुख नाम का गुण नहीं। ये शरीर होता है ना, अभी हम लोग आगे मतलब पढ़ेंगे कि शरीर किस चीज का बना हुआ है, उसमें सुख नाम की क्वालिटी ही नहीं है। जहाँ पे वो है नहीं वहां से मिलेगा भी नहीं। क्योंकि जैसे मैंने कल की क्लासेस में भी कल जो हम नहीं थे, हम लोगों ने डिस्कस किया था, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था मिरर। मिरर तो सबको जानता ही है, सब लोग शीशे जानते हो, और वॉल भी जानते हो। अब मुझे ये बताओ कि तुम्हें कैसे पता चलता है कि मिरर मिरर है, कैसे पता चलता है? चाची जी आप बताओ, आपको कैसे पता चलता है कि जो शीशा है वो शीशा है? अनम्यूट करो। है चाची जी, अरुणा चाची, पारू चाची, बताओ जरा, अनम्यूट करके बताओ, आपका म्यूट है। चाची, हाँ। आपको कैसे पता चलता है मिरर मिरर है, शीशा शीशा है? हाँ। वो कैसे पता चलता है? अरे तो उसकी क्वालिटी अलग है।
नहीं है? उसकी तो पता कैसे चलता है आपको कि वो हैं? मिरर में आप मिरर में अरे जब तो पता कैसे चलता, हम अपने जब मन हम से उसके सोचते, सामने दिमाग जाते हैं। लगाते हैं, दिमाग लगाते हैं, आंखों में मन लगाते हैं कि आज ये शीशा है, ये पत्थर है, ये लकड़ी है। नहीं हैं? तो वो शीशे के मतलब शीशे की नहीं, नहीं, नहीं। किस क्वालिटी से आपको पता चलता है कि उसमें वो शीशा है? जब भाई, हमारा चेहरा दिमाग उसमें में इतनी दिखाई अकल देता है। तो है, दिमाग में इतनी अकल तो है कि ये भाई शीशा है, ये पत्थर है, ये अरे लकड़ी चाची है। आपको बचपन से नहीं। बताया ये शीशा है, ये शीशा है, तो हमने मान लिया ये शीशा है, शीशा है। अगर वो बचपन से ये सिखा देते ये पत्थर है, पत्थर है, तो हम उसको पत्थर कहने लग जाते। बात वो नहीं है, हम शीशा हाँ। पहचानते कैसे हैं कि शीशा क्या है? वो क्योंकि अभी शीशे में हमारा गुड़िया प्रतिबिंब दीदी दिखाई देता है। हाँ तो बताओ तुम भाई, हमारी समझ में नहीं। हमारी परछाई दिखाई देती है ना उसमें शीशे में। हाँ अपना प्रतिबिंब दिखाई देता है। जब हमारा चेहरा दिखाई देता है भाई। हाँ, ठीक है ना, तो उस हाँ, हाँ, शीशे में हमें हमारा चेहरा दिखाई देता है, हमारा हाँ, प्रतिबिंब ये ये बात सही है। देखती नहीं है ना हाँ, मेरा चेहरा, हाँ, प्रतिबिंब हाँ, ये बात सही है। है ना ये उसकी। देखती नहीं है। हाँ ये देखती नहीं है तो शीशा तो पता है उन्हें बचपन में, शीशा कहाँ है घर में? पता है उन्हें, लेकिन वो शीशा नहीं देखती है। अब नहीं देखती है शीशा। देखो उनको, देखो समझ में आ जाएगा कि वो शीशा नहीं यार देखती मेरे है। को तो ये बताना है कि जहाँ पे वो क्वालिटी होगी, जहाँ पे वो गुण होगा, वो एट्रीब्यूट होगा जिस चीज में, वहां से वो चीज मिलेगी। तो जैसे शीशे में वो एट्रीब्यूट है कि वो रिफ्लेक्ट करता है, वो क्वालिटी है उसमें। तो आप शीशे के सामने जाओगे और अपना चेहरा देख लोगे। दीवार के सामने खड़े होगे तो आप नहीं देख पाओगे, क्योंकि उसमें वो क्वालिटी नहीं है, वो एट्रीब्यूट ही नहीं है। ऐसे ही वस्तु में, जो बाहर की वस्तुएं, जो जो हम कपड़े हैं, ज्वेलरी है, घर है, ये सब जो चीजें हैं ना, इनमें सुख नाम का गुण नहीं है। अब हम इसमें ढूंढ रहे हैं जिसमें है नहीं, तो मिलेगा कैसे? हम जिसमें ढूंढ रहे हैं ना, जैसे हम दीवार में अपनी शक्ल देखने की कोशिश कर रहे हैं, अब दीवार दीवार में में शक्ल कैसे दिख नहीं रही, दिख नहीं रही, दिख नहीं रही। अब कैसे दिखेगी? दिखेगी? क्योंकि उसमें क्वालिटी ही नहीं है दिखाने की। ऐसे ही ये सारी जो वस्तुएं हैं, इनमें सुख है नहीं, और हम खोज रहे हैं, खोज रहे हैं। और इसीलिए हम अनादि से जिस जिस भव में जाते हैं, ये तो पक्की बात है, फॉर एवरीवन, सबके भव है। हम अनादि से अलग अलग शरीर धारण कर रहे हैं, और हर भव में जाके इन चीजों में सुख खोजते हैं, मिलता नहीं है, और फिर ये बॉडी छोड़ के दूसरे शरीर में चले जाते हैं, फिर वहां भी यही सब करते हैं। हर कोई यही कर रहा है। सिर्फ एक जैन धर्म, एक जिनवाणी आपको बताएगी। मतलब इसीलिए जैन धर्म इतना इतना महान और इतना इम्पोर्टेंट है, जो आज की डेट में 99% लोगों को पता ही नहीं है कि जो आत्मा, हम आत्मा है। हम क्यों खोज रहे हैं? क्योंकि आत्मा में सुख नाम का गुण है, वो क्वालिटी उसके अंदर है। अब उसके अंदर है, उसको जानोगे तो वहां मिलेगी, क्योंकि हम सब वही हैं। अच्छा ये बताओ, डेड बॉडी सुख दुख का अनुभव क्यों नहीं कर पाती? क्या बोल रही? डेड बॉडी सुख दुख का अनुभव क्यों नहीं कर पाती? क्योंकि उसका जीव निकल चुका है। उसमें से जीव निकल चुका है। तो इसका मतलब कौन अनुभव कर रहा था? क्या? सुख दुख का अनुभव कौन कर रहा था फिर वहां पर? आत्मा, जीव कर रहा था। जीव कर रहा था ना, तो उसमें सुख नाम का गुण है, हाँ, और वो सुख दुख का सुख अनुभव दुख का, कर्मों का, सबका अनुभव जो आत्मा ही करती है, जीव करता है और कोई नहीं करता। ये और वो शरीर क्या मैं ही शरीर? हूँ, वो मैं ही हूँ, वो मैं ही हूँ। हाँ, हाँ, हमारी बिल्कुल। प्रॉब्लम पता है, मतलब हर इंसान, हर जीव की प्रॉब्लम यही है कि हमने आज तक अपने आप को नहीं जाना, और वो ही सारी जिनवानी सिखा रही है। हमारे भगवान जो अरिहंत और सिद्ध है ना, वो अरिहंत और सिद्ध कैसे हो गए? वो एक आत्मा है, हम भी आत्मा है। उन्होंने अपने को जान लिया और हमने अपने को नहीं जाना, बस इतना ही फर्क है हम में और उनमें। हाँ तो है ही। उन्होंने अपने आप को जान लिया, पहचान लिया, और आत्मा में जम गए, रम गए, वहां से उन्हें सुख मिल रहा है। उन्हें बाहरी चीजों की है ही नहीं। अब जाओ ना तो मंदिर में प्रतिमा देखना, भगवान सुखी दिखते हैं कि नहीं? भगवान निराकुल सुखी शांत दिखते हैं कि नहीं? वो क्यों, कैसे हुए वो शांत, कहाँ हुए? बाहर क्यों नहीं देख रहे? वो उनकी नासाग्र दृष्टि दिखती है कि नहीं प्रतिमा में? कभी प्रतिमा हमने आज तक देखी नहीं। सब अच्छी नासा दृष्टि है। उस प्रतिमा को देखो, वो हम ही हैं, हम वैसे हैं।
जब आत्मा अपने में जम जाती है, रम जाती है, तो बाहर शरीर की अवस्था भी अरिहंत जो हमें प्रतिमाएं है ना, ऐसी होती है। तो वो भगवान बन गए और उन्होंने भगवान बनने का रास्ता हमें बताया है। हमें बताया है कि वो कैसे सुखी हो गए और हम कैसे सुखी हो सकते हैं। और हम उल्टी मान्यता लेकर सब जगह उल्टी जगह सुख खोज रहे हैं, इसलिए हम आज तक नहीं हो पाए। और वो हो गए हैं, इसलिए उन्होंने बताया है। सब शास्त्रों में लिखा है, सब सब बता रहे हैं हमें, लेकिन हमने देखा नहीं अभी उसको पढ़ना शुरू। अब तो जितना भी जीवन बचा है ना, तो ये समझ लो कि मनुष्य वर्ग में 70-80 साल से ज्यादा बोनस एज है, और उसके बाद इंद्रियां भी बहुत शिथिल हो जाती है, इतना सोचने समझने की शक्ति भी नहीं रहती है। तो अभी से ही, आज से ही, चाहे आधा घंटा 1 घंटा हम पढ़ना शुरू करें, अगर हमें अपने भव सुधारने हैं तो। क्योंकि हमें सच में सुख, क्योंकि ये भी एक परम सत्य है, एक सच है कि हम कभी मरते नहीं है, हम सिर्फ शरीर बदलते हैं। आज मैं चारू हूँ, कल को किसी बार में कुछ और होगा। देव गति में चली गई तो वहां चली जाऊंगी, नरक गति में गई या एनिमल बन गई तो फिर मैं अपने को अगर हाथी बन गई तो हाथी मानने लगूंगी, चींटी बन गई तो मैं अपने को चींटी मानने लगूंगी। जहाँ पे जाते हैं हम वो अपने को मानने लगते हैं। यहाँ पे ये बने तो ये मानने लगे अपने। तो ये हमारी, ये यहाँ पे यही बताने की वस्तु में सुख नहीं है। ये जो सारा सुख हम जहाँ खोज रहे हैं ना, वो सारा सुख काल्पनिक है। छोटा हो बड़ा हो, मकान तो मकान है, आप आराम से रह रहे हो ना। मनुष्य गति में जितना हमें अवेलेबल है ना, किसी गति में अवेलेबल नहीं होता। 4 गतियां होती हैं, 4 गतियां होती हैं, मनुष्य गति, तिर्यंच गति, नरक गति और देव गति। ये 4 गतियां हैं, और हम इस सारी मनुष्य गति में हैं हम सब। और मनुष्य गति से हम कौन सी गति में जाएंगे, इट विल डिपेंड हमारे कैसे परिणाम होते हैं, उससे हमें कैसे कर्म बनते हैं। एक और बात मैं बताना चाहती हूँ सबको, मैं मम्मी को भी बहुत बोलती थी क्योंकि वो डैडी के लिए बहुत करती थी, बट लेकिन मैं आप ये बताना चाहती हूँ, मतलब कि हम, एक तो कोई जब चला जाता है तो हमें उससे बहुत राग होता है, मोह होता है, इसलिए हमें रोना आता है। लेकिन वो जीव का दूसरा लाइफ शुरू हो चुका है, उसको दूसरी बॉडी मिल चुकी है। वो जब यहाँ से जब जीव जाता है ना, जब हम यहाँ से इस शरीर से निकलते हैं, तो विदिन 1 से 4 समय मतलब इतना छोटा टाइम होता है वो, 1 सेकंड का असंख्यात समय होते हैं। 1 से 4 बॉडी मिल जाती है दूसरी जगह। और हमारी लाइफ, हमें तो पिछले भव का कुछ याद नहीं है, तो उनको भी कुछ याद नहीं है। तो हम जिनको के बारे में याद कर करके दुखी हो रहे हैं, हो सकता है वो देव गति में जाके वो मतलब मजे कर रहे हैं, और हम यहाँ पे दुखी हो रहे हैं। तो अपने को दुखी करने की बजाय शास्त्र स्वाध्याय में लगाए हैं। हाँ, इसीलिए तो कहते हैं तो वहां से हटा के इसमें लगाओ, क्योंकि इसमें लगोगे तो आपको शांति भी मिलेगी, क्योंकि आत्मा में उस जीव को भी कोई वो नहीं होगी, क्योंकि आत्मा में सुख नाम का गुण है, और सुख शांति स्वरूप होता है, निराकुल होता है। सुख ऐसा होता है जो एक बार मिल जाता है तो कभी हमसे छूटता नहीं। भगवान हमारे अरिहंतो सिद्ध अनंत सुखी हो गए, इसलिए वो अभी कभी आत्मा से बाहर निकलना ही नहीं चाहते, क्योंकि वो इतना सुख भोग रहे हैं कि हमें पता ही नहीं है उसका। तो ऐसा है, तो इसलिए मैंने कहा कि चले हम पहले, क्योंकि हम ये सब कर क्यों, क्या हम सब दुखी होते रहते हैं। और दूसरी बात है कि हमारे पास आज की डेट में जितना अवेलेबल है ना, जनता 90% जनता को उतना भी नहीं अवेलेबल, तो हमें दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे पास घर है, हमारे पास खाना है, हमारे पास कपड़े हैं। किसी के पास कैसे कपड़े हैं, किसी को, इट डजंट मैटर। हमारे पास बहुत है अपनी लाइफ के लिए, तो वी शुड बी हैप्पी अबाउट इट कि हमें ये सब भी है, प्लस हमारे पास जैन धर्म है। कल भी मैंने बताया था, शायद जो ना मिस किया, अनंत मतलब काल लगता है, निगोद पर्याय होती है जिसमें हम सब रहते हैं, और बहुत मुश्किल होता है। वो वंश जीव होते हैं जो आलू प्याज और पूरे लोकाकाश में सब जगह हैं, और बहुत मुश्किल होता है निगोद से 2 सेंस 3 सेंस 4 सेंस 5 सेंस बनना। बहुत 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 मुश्किल होता है। मतलब आपको
आपको कल्पना नहीं है कितना मुश्किल होता है। हम वहां से निकल के मनुष्य में आ गए हैं। इट्स ए बिग बिग अचीवमेंट। और करोड़ों मनुष्य भव निकलते हैं तब एक बार जैन कुल मिलता है। ये परम सत्य है, इसको मैं दिखा नहीं सकती हूँ, लेकिन ये परम सत्य है, बहुत मुश्किल से मिलता है। और जैन कुल मिलने के बाद ये बात सुनने को मिलनी आपका परम परम सौभाग्य। आपके जैसा भाग्यशाली इस दुनिया में कोई नहीं है जिसको ये पता चल रहा है कि सुख आत्मा का गुण है, सुख बाहरी चीजों में नहीं है। वो बाहरी चीजें हमारे जीवन जलाने के लिए है, क्योंकि हम अभी हमारी ऐसी अवस्था नहीं है कि हम उन चीजों के बिना अपना चला सके, उससे हमें और आकुलता होगी इसलिए। लेकिन दैट इज नॉट द पर्पज ऑफ आवर लाइफ, दैट इज नॉट, ये हमारा पर्पज ऑफ लाइफ नहीं है। वो एक मीडियम है, लेकिन उस मीडियम के बाद हमें ये समझना उसके साथ जरूरी है। यही मैं मतलब पता चलता है अपने को, तो लगता है कि सबको बताऊं कि भाई हम कहाँ क्यों दुखी हो रहे हैं। किसी को दुखी होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। चाचा जी हो सकता है इस समय भगवान के समूह शरण में दिव्य ध्वनि सुन रहे हो, है ना। डैडी मम्मी हमें चले गए, मुझे भी कभी कभी बहुत रोना आ जाता है कि जब मुझे बहुत तेज याद आती है तो, लेकिन मुझे पता है कि उस जीव का शुरू हो चुका है दूसरा पद। और वो क्योंकि जीव, पता है जीव किसे कहते हैं? हम सब जीव है, हम बोलते हैं ना हम सब जीव है, हम सब जीव है। जीव कौन होता है पता है? जीव का नाम जीव क्यों पड़ा? क्योंकि जीव वो होता है जो जीता है, इसलिए उसे कहते हैं जीव। वो कभी मरता ही नहीं, इसलिए उसका नाम पड़ा है जीव। हम कहते हैं ना लिविंग, ये लिविंग है, ये नॉन लिविंग है। लिविंग लिविंग मतलब इट्स ऑलवेज लिविंग। आज हम यहाँ हैं, कल दूसरी जगह होंगे, लेकिन हम जी रहे होंगे, हम मरते ही नहीं है। हम चाहे किसी भी शरीर में चले जाए, मरते नहीं है, बस बॉडी चेंज होती है। यहाँ से निकले वहां, वहां से यहाँ। 84 लाख योनियां है, 4 गतियां है। और ये कितने जीवों की कोई गिनती नहीं। ट्रुथ पे डालू चाची, ये अल्टीमेट ट्रुथ है, अल्टीमेट ट्रुथ। इस ट्रुथ को कोई माने या आज माने, चाहे हम करोड़ों भव बाद माने, इस ट्रुथ को तो जानना पड़ेगा सबको। इसको जाने बिना हाँ हम लोग भटक ही रहे सबके लिए। और दूसरा मेरे को एक और इस चीज को मन था, मतलब कि हम व्यर्थ की चीजों में ना अपना दिमाग खराब ना करें। जनवाणी पढ़ो, दिमाग शांत रखो, जो मिला है उसमें खुश रहो। क्योंकि मतलब दूसरों की तरफ देखना बंद करो। इसके पास ये है, उसके पास वो है, हमारे पास जो है ना बहुत, एंड वी आर हैप्पी। और सबसे बड़ी बात है, हमें ये बातें मिल रही हैं, ये हमें जनवाणी मिल रही है, इसको पढ़ेंगे तो अंदर में शांति अपने आप आएगी। क्योंकि आपको पता लगेगा कि जो इच्छा है ना, ये जो बोल रही थी कि ये मिल जाता है तो उसके बाद भी इच्छा बनी रहती है कि कोई अब मुझे सुंदर बोले, है ना। वो किसी ने सुंदर बोल भी दिया, लेकिन दो ने बोला, तीसरे ने नहीं बोला जो बहुत बेस्ट फ्रेंड है, तो फिर दुखी होने लगेंगे हम। तो उन चीजों में सुख है नहीं। इच्छा उत्पन्न होती ही रहती है, होती ही रहती है। और वो इच्छा जो उत्पन्न होती है ना, वो आत्मा के अंदर उत्पन्न होती है। ये शरीर में इच्छा नहीं उत्पन्न होती, शरीर को देख देख के आत्मा अंदर इच्छा करती है। तो ये जो इच्छा उत्पन्न हो रही है, यही दुख है। और ये खत्म अभी हम चलो आगे पेज पे जाती हूँ मैं। क्योंकि हम पूरी जिंदगी जो सीखते हैं ना, जिनवाणी हमें उसका बिल्कुल अपोजिट बताएगी। तो बहुत अपनी चीजें ठीक करनी पड़ती हैं फिर हमें, क्योंकि हमने जहां जहां जो जो चीजें मान रखी है वो सारी मान्यताएं गलत हैं, ये बता रही है जिनवाणी। क्योंकि मान्यताएं गलत है तभी हम संसार में भटक रहे हैं। जब मान्यता ठीक हो जाती है तब हमारा मोक्ष मार्ग शुरू होता है, तब हम अरिहंत और सिद्ध बनने की राह पे चलते हैं। क्योंकि हमें सुख वहीं मिलने वाला है, चाहे हम कहीं पे भी चले जाए। अभी तो चलो मनुष्य गति में है, मनुष्य गति में हमें घर, पैसा, हस्बैंड और ये सब मिला हुआ है। बाकी गतियों में तो वो सब चीजें नहीं है। रेंज गति में हस्बैंड वाइफ ऐसी कोई इतनी वो नहीं होती। हाँ होते हैं कि पेयर साथ रहते हैं, बट ऐसा नहीं है कि उनका कोई इतना वो होता है। और नरक गति में तो होता ही नहीं है। और जो देव गति है ना, देव गति में जेलसी बहुत है। देव गति के जीव जो होते हैं
स्वर्ग में चले जाते हैं, वो भी भगवान नहीं है, हम उन्हें भगवान मान लेते हैं, भगवान तो अरिहंत और सिद्धि है सिर्फ। तो उनको, जिनको हम भगवान मानते हैं सो कॉल्ड, वो सब देवगति के जीव हैं, हमारी तरह बिल्कुल मिथ्या दृष्टि जीव, जिनकी गलत गलत मान्यताएं हैं, भोगों में सुख मांगते हैं, और वो भी दुखी रहते हैं बहुत ज्यादा। क्योंकि जो पता है, देवगति में, स्वर्गों में भी कुछ देव ऐसे होते हैं जो झाड़ू लगाने वाले होते हैं, उन्हें सारी जिंदगी सफाई करनी होती है। कुछ लोग है, कुछ वहां पे भी ऐसी, जैसे मनुष्य गति में हमारी व्यवस्था चलती है ना, ऐसे ही वहां पे भी चलती है। तो जो वो छोटे वाले देव है ना, वो बड़े वाले देवों से जेलसी करते हैं बहुत। और फर्क ये है कि मनुष्य गति में तो फिर भी हम लोगों को ये फैसिलिटी है कि हम मतलब कमा धमा के थोड़ा बड़ा घर करके मतलब थोड़ी अपना स्टेटस बढ़ा सकते हैं, लेकिन देव गति में वो फैसिलिटी नहीं है। तो इसलिए वो लोग बहुत ज्यादा दुखी होते हैं, क्योंकि वहां पे क्या होता है, ये जस्ट इट्स जस्ट अ फैक्ट कि वहां पे जो पैदा हो जाता है ना, तो अगर उसका वो पैदा हुआ देव गति में और उसका झाड़ू लगाने का अगर काम है, तो उसे पूरी जिंदगी झाड़ू ही लगानी पड़ेगी। वो अपना स्टेटस बढ़ा नहीं सकता, इसलिए वो उसे जेलसी बहुत होती है अपने बड़े वालों को देख। तो ऐसा वहां पे सिस्टम है। और जो बड़े वाले देव हैं, वो उनसे बड़े वालों को देख के जेलस करते हैं। तो वहां पे भी ऐसा सिस्टम चलता है जैसे यहाँ चलता है। तो इसलिए हमें ये सब, मतलब आई एम जस्ट सेइंग कि वी आर वेरी वेरी लकी देव गति के। और एक और बात कि स्वर्ग में भी देव गति के जीव भी सिर्फ जिनेंद्र भगवान की पूजा करते हैं। ये तो मनुष्य गति की उपज है, जितने इतने सारे बन गए हैं आज की डेट में। जिनेंद्र भगवान की ही पूजा होती है। वो लोग समूह शरण जाते हैं, इतने हमारे जिन मंदिर हैं स्वर्गों में भी, और अकृत्रिम चैतान्य है, वहां जा जाके वो पूजा करते हैं। वो लोग भी अरिहंत सिद्ध बनना चाहते हैं। तो ये सारी बातें जो है ये अपने लिखी है, लेकिन हम लोगों को आंखें, मतलब कोई बताने वाला नहीं होता, तो हम बचपन से जो सीख रहे होते हैं बस उसी में ही कल्पना करते 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 चले जाते हैं, और लगता है कि यहाँ मिल जाएगा, यहाँ मिल जाएगा, यहाँ मिल जाएगा, मिलता है नहीं, और फ्रस्ट्रेशन बढ़ती चली जाती है। तो ऐसा ही है। तो इच्छाओं की पूर्ति में सुख, इसको हम पढ़ेंगे हनीपढ़, इच्छाओं की पूर्ति में सुख। इच्छाओं की पूर्ति संभव नहीं, क्योंकि प्रत्येक जीव की इच्छाएं अनंत हैं और सामग्री सीमित। एक की पूर्ति होते ही नई इच्छा उत्पन्न हो जाती है। ये इच्छाएं कभी समाप्त होने वाली नहीं है, अतः यह मान्यता व्यर्थ है। ठीक है ना, यही बोल रही थी ना कि भाई सब चीजें मिल जाती हैं, सारी मैचिंग के कपड़े, मैचिंग ज्वेलरी, सब कुछ हो गया, एवरीथिंग इज गुड, एंड पहन भी ली, उसके बाद भी जब तक कोई बोल ना दे तब तक सुख नहीं मिल रहा है। बिल्कुल सही बात है। और क्या, भाई जब इतनी मेहनत से तैयार हुए हैं तो एक तारीफ तो बनती है भाई। एक तो तारीफ तो देखो 22 साल में पति से तो उम्मीद छोड़ दी है, अब दूसरों से उम्मीद हो गई है। सही बात है। मतलब ये इसकी बात नहीं, सबके साथ है। मतलब ये तो कपड़ों की बात एक चीज है, बाकी सबकी इच्छाएं अनंत है। बोला ना, इच्छाओं की पूर्ति संभव नहीं, क्योंकि हमें इस समय भी अगर तुम सोचोगे ना, गहराई से सोचोगे, तो तुम्हें खाली कपड़ों की नहीं, बहुत सारी इच्छाएं, अनंत इच्छाएं। एक इच्छा की जरा सी पूर्ति होती है, और बाकी, लेकिन जो अनंत इच्छा है तुम्हारी और हो रही है अनकॉन्शियसली। अभी जैसे तुम्हें होगा अभी निकिता की कि मतलब मिष्टी का सब ठीक हो जाए, है मेरी जॉब भी ठीक चलती रहे, हम लोग को अब मतलब वैक्सीन भी लग जाए, मतलब देयर आर सो मेनी। नहीं दीदी, हमें सिर्फ एक ही का प्रॉब्लम है, खाने की इच्छा खत्म हो जाए। वो नहीं होती। वो खाने की भी इच्छा है, सही बात है। बाकी मैं लिटरली बोलूं, आप मुझसे पूछोगे तो मैं बिल्कुल इस टाइम पे सर्वगुण संपन्न हूँ। मुझे किसी चीज की कोई इच्छा नहीं है सिवाय ये खाने की, अगर छूट जाए तो बाकी सब ठीक है। अच्छा चलो ठीक है, तुम सुबह जैसे उठती हो तो तुम्हें नहाने की इच्छा होती है क्या? नहीं, वो तो हमारी दिनचर्या है ना, वो तो करनी है। इच्छा उत्पन्न होती है उसके बाद ही तो नहाती हो ना, आता है ना रिचुअल नहाने का। वो डेली रूटीन नहीं, वो हमारी मम्मी ने सिखाया कि सुबह उठ के नहाना है, इसलिए नहाते हैं। अरे मैं तो ये बता रही हूँ कि मैं ये नहीं कहती कल से नहाना छोड़ दो, बट आई एम जस्ट सेइंग कि वो भी एक इच्छा ही है हमारे।
नहीं दीदी, वो इच्छा से ज्यादा डेली रूटीन है, मैं तो बोलूंगी काम निपटाओ जल्दी से। डेली रूटीन एक्चुअली क्या है, हम इतने यूज्ड टू हो चुके हैं इन चीजों के कि हमें लगता ही नहीं है कि वो इच्छा उत्पन्न हुई थी हमें। अभी मैं बैठी हुई हूँ, ठीक है, थोड़ी देर में खड़े होने की इच्छा होगी, फिर खड़े हूँ तो थक गई तो थोड़ी देर बाद लेटने की इच्छा होगी, लेटी हुई हूँ तो फिर करवट बदलने की इच्छा होगी, करवट बदल ली उसके बाद यार ये काफी तो देर हो से गई यार। लेटने की इच्छा। अरे ये अरे यार इतना कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, रहने दो। कंट्रोल नहीं करने की बोल रही हूँ, कंट्रोल तो एग्जाम्पल कर दे ही रहे नहीं थे। सकते तुम। यहाँ तो अभी हमें ये समझना है सिर्फ ये कि ये सब चीजें इच्छाओं के ही टाइप है। मैं ये नहीं कह रही कि कंट्रोल नहीं कर सकते, इच्छाओं को कंट्रोल नहीं करना है ना, हमें करना है, वो रास्ता ही गलत है। तो इच्छाओं को कंट्रोल नहीं करना, हमें तो बस ये, अभी तो हम सिर्फ इतना समझ रहे हैं कि हर जीव की अनंत इच्छाएं, ये जीव, ये आत्मा में उत्पन्न हो रही है, ये सारी इच्छाएं कि अब मैं सो जाऊं, अब मैं उठ जाऊं, अब मैं खा लूं, अब मैं पी लूं, अब मैं बाल बना लूं, ये सारी एवरीथिंग, और बड़ी छोटी सब ले लेना, ये सारी इच्छाएं जीव में उत्पन्न होती है। और जब तक ये इच्छाएं उत्पन्न होती रहेंगी तब तक जीव सुखी नहीं हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं होता कि एकदम से सारी इच्छाओं का अभाव हो जाए। देयर इज ए प्रोसेस, जब हम उस चीज को समझते हैं तो देयर इज ए प्रोसेस जिससे अनंत जीव सुखी हुए हैं और इच्छाओं का अभाव हुआ है। जो हमारे अरिहंत और सिद्ध हैं, वो आप देख लेना, ना वो नहा रहे हैं, ना खा रहे हैं, ना हंस रहे हैं, प्रतिमा को देख लेना, ऐसे ही जो रियल अरिहंत होते हैं वो भी ऐसे ही होते हैं। तो उनकी सारी इच्छाओं का अभाव हो गया है, और वो इच्छाओं का अभाव कैसे हुआ, वो सुखी कैसे हुए, वही उन्होंने हमें बताया। क्योंकि आत्मा में इच्छा नाम का कोई गुण नहीं है, सुख नाम का गुण तो है हम में, लेकिन इच्छा नाम का कोई गुण नहीं है। और जो ये शरीर है ना, इसमें भी इच्छा नाम का कोई गुण नहीं है। क्योंकि अगर शरीर में इच्छा नाम का गुण होता तो डेड बॉडी इच्छा कर रही होती, नहीं करती। और अगर आत्मा में इच्छा नाम का गुण होता तो तुम जो अरिहंत प्रतिमा देखते हो ना, अगर साक्षात तुम्हें दिखा नहीं सकती, लेकिन वो उनमें इच्छा उत्पन्न हो रही होती, बट नहीं होती। उन्हें तुम्हें देखने की भी इच्छा नहीं है, इसलिए नासाग्र दृष्टि। उनको तुम्हें छूने की भी इच्छा नहीं है, इसलिए हाथ भी ऐसे हैं, ऐसे। उनको चलने की भी इच्छा नहीं है, इसलिए पद्मासन या खड़गासन। ये सारी इच्छाओं का अभाव हो गया उनको, उस जीव की। और वही प्रोसेस उन्होंने हमें बताया है, क्योंकि इच्छा उत्पन्न हो जाए तो तुम दुखी हो गए होगे, और फिर उसकी पूर्ति में लगोगे, या इच्छाओं का अभाव में ही सुख होता है। तो वो सुख कैसे प्राप्त किया जा सकता है, वो आत्मा के अंदर एक गुण है सुख नाम का, वहीं से ही प्राप्त किया जा सकता है। और जब जैसे जैसे हम अपने को जानना शुरू करते हैं ना, तो तुम देखोगे कि बाहर की चीजें कैसी भी चल रही हो, तुम शांत रह सकते हो, तुम शांत रहना सीख जाओ, है ना। तो वही हम चाहते हैं, हम शांत रहना चाहते हैं। सारे टाइम आकुलता कर करके दुखी हो चुके हैं, है ना। जो खाने की भी इच्छा होती है तो खाना खाते हुए भी तुम शांत रह सकते हैं, बनाते हुए भी रह सकते हैं। तो मतलब ऐसा नहीं है, मुझे भी होती है, बट आई एम जस्ट सेइंग कि मतलब क्योंकि क्या है, ये पंचम काल चल रहा है, और इस काल में आयु तो होती है, एज तो होती है कम, लेकिन खाना होता है ज्यादा। क्या मतलब, 3 टाइम तो छोड़ो, 4 5 कितने टाइम भी खिला लो, रात तक भी। अगर रात को सोए नहीं ना, तो पता नहीं रात को भी खाना चलता रहे, मतलब ये हालत। हाँ, और आजकल तो आम भी बहुत खा लो। हाँ, आम है, जो भी है ना। भैया बहुत इच्छा करती है आम खाने की, हर समय खाते ही रहो। तो अब तो ये सोचना, अब तो ये सोचना कि ये जो आम खाने की इच्छा हो रही है ना, तो आम जो आप को इच्छा हो रही है, वो जीव में उत्पन्न हो रही है, आप जीव हो, आपके अंदर उत्पन्न हो रही है, और वो आपको खा लेते हो, उसके बाद क्या सुखी हो जाते हो। एक तो आत्मा में ज्ञान नाम का गुण है, इसकी वजह से हमें ये सब जानने में आता है। हमें इच्छा हो रही है, ये हमने जाना कैसे, कभी सोचा है हमने? पूर्ति नहीं होती उसकी। नहीं, पूर्ति तो नहीं होती, लेकिन आपको ये जानने में कैसे आया कि आपको इच्छा हो रही है? हाँ, तो इससे ये प्रूव होता है हमारी कि कोई है ऑब्जेक्ट,
जो ये सब जान रहा है। हमारी जीभ ने बताया कि हमें आम खाना है। अच्छा, तेरी जीभ ने और बताया? हमारे दिमाग ने, हाँ, हमारी जीभ ने बताया, हमारी टंग ने बताया कि हमें आम अच्छा और दिमाग ने कहा कि आम लेकर आओ और आम खाओ। चलो, चल ठीक है, तेरी जीभ ने बताया तुझे आम खाना है ना? अब मुझे ये बता कि जब जीव निकल जाता है इस शरीर से, तो उसकी जीभ क्यों नहीं बोलती कि उसे आम खाना है? उसको इच्छा अरे क्यों वही, नहीं? वो तो बात है ही, जब तक जिंदा है बेटा तब तक खा ले, मरने के बाद कौन आम मिलेगा खाने को। यही तो बताना चाह रही हूँ कि अभी तो हमें ये समझने की जरूरत है कि ये जो तुझे हो हाँ। रहा है ना अंदर, खाने की इच्छा हो रही है, वो ठीक है, और तेरी जीभ ने नहीं बताया तुझे, ये जीभ के अंदर उत्पन्न होती है। जीभ 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 जो है ना, ये शरीर का पार्ट है, और शरीर में अगर इच्छा हो रही होती ना, तो डेड बॉडी तो होती है, उसकी भी जीभ है, टंग है अभी उसके, नहीं, अगर हम टंग उसके भी है, ब्रेन उसके भी है। ओके, ब्रेन अभी गया नहीं है कहीं, जब तक तुमने जलाया नहीं है ना डेड बॉडी को, तब तक ब्रेन भी है, जीभ भी है। उसकी जीभ क्यों नहीं बोल रही उसे आम खाना है? तो मैं तो बस ये बताना चाह रही हूँ कि ये सारी चीजें आत्मा में उत्पन्न हो रही हैं, और ये जो जान रहा है ना इन सब चीजों को, वो तुम हो। हमें इस चीज का ज्ञान होता है ना कि हमें ये इच्छा हो रही है, हमें बैठने की इच्छा हो रही है, हमें खाने की इच्छा हो रही है, ये जो जान रहा है ना, ये जानने वाला जो जीव है, वो है हम। और उसी को हम अगर जानेंगे, उसका स्वरूप जानेंगे, तो हमारी इच्छाओं का भाव हो जाएगा, और उसके अंदर सुख नाम का गुण है, सुख भी उत्पन्न हो जाएगा, क्योंकि अभी हमें सुख का पता ही नहीं है, अभी हमें, वी डोंट नो, हम डे टू डे जी रहे हैं बस। तो इच्छाओं की पूर्ति संभव नहीं है, इच्छाएं अनंत है, एक इच्छा खत्म होती है, दूसरी नई उत्पन्न हो जाती है, कभी समाप्त नहीं होती, इसलिए हमें सुख नहीं मिलता, सुख नहीं मिलता किसी जीव को भी, चाहे वो हीरो हीरोइन हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, प्राइम मिनिस्टर हो, कोई भी हो। ठीक है ना? तो फिर सुख है कहाँ? हाँ भाई, पढ़ो भाई, सुख का कहाँ है, कौन पढ़ेगा? बता नूरिया दीदी, पढ़ो, सुख कहाँ है? अरे यार, मेरे में आ रहा नहीं है। हाँ, अब मैं पढ़ती हूँ। इच्छाओं के अभाव में जैसे जैसे इच्छाओं की कमी, वैसे वैसे कम आकुलता। इच्छाओं की कमी होगी तो आकुलता भी कम होगी ना। अतः इच्छाओं की पूर्ति से नहीं, अभाव से सुख है। अभाव इच्छा का उत्पन्न ही ना होना, मतलब अभाव का मतलब इच्छा का उत्पन्न ना होना। जो जहां वह वही मिलेगा। ज्ञान की तरह सुख भी आत्मा का गुण, अतः आत्मा में मिलेगा। तो अभी आपको सारे जगत से दृष्टि हटा के कहाँ पे ले आए? आत्मा सारे पे। जगत से दृष्टि हटा के ये बोल रहे हैं कि ये जो आत्मा शरीर का है ना सुख। तुम्हारा, इस शरीर, जितना शरीर हमारा जितना ऑक्युपाई करता है ना स्पेस, उतने ही स्पेस में आत्मा ऑक्युपाई स्पेस करती है। अगर हम चींटी के शरीर में चले जाते हैं तो उतना ही स्पेस ऑक्युपाई करती है। अगर हम हाथी के शरीर में चले जाते हैं, ये आत्मा में एक ये भी क्वालिटी है कि वो जैसे शरीर में जाती है उतनी उतनी शेप धारण कर लेती है, वैसे। तो ये सारा जो गुण है, ज्ञान नाम का, सुख नाम का, ये आत्मा का गुण है, और हमारे इच्छाओं के अभाव में सुख है, और वो वहीं से ही मिलेगा, क्योंकि जब हम आत्मा को जानते हैं तो आत्मा में इच्छा नाम की कोई गुण ही नहीं है। तो जब हम उसको जानते हैं तो हमें सुख प्राप्त हो जाता है, क्योंकि सुख वहां पे है। अब मिरर है, मिरर में रिफ्लेक्शन का स्वभाव है, इसलिए हम चेहरा देख पाते हैं अपना, अगर नहीं हो तो नहीं देख पाते। ऐसे ही आत्मा में सुख नाम का गुण है, ज्ञान नाम का गुण है, उसको जानेंगे तो सुखी हो जाएंगे, नहीं जानेंगे तो अनंत काल से, तो अनादि से तो दुखी है, अनंत काल तक होते रहेंगे। और ये भी जान लेना, ये मनुष्य भव जो होता है ना, बहुत 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 कम होता है, ज्यादातर तो हमारा टाइम निगोद में जाता है सभी का। वी ऑल आर, हमारा जो हेडक्वार्टर है ना, वो निगोद है सबका। निगोद जो कि एक आलू में ना अनंत अनंत निगोदिया जीव होते हैं, इसीलिए हम कहते हैं कि आलू छोड़ दो, प्याज खाना छोड़ दो, लेकिन कोई मानता नहीं, कोई किसी को बिलीव नहीं होता, क्योंकि वो दिखाई नहीं दे रहे, वो इतने छोटे हैं। लेकिन अभी कोरोना दिखाई नहीं दे रहा तो सबको सब मान रहे हैं, सब सब मान रहे हैं, किसी को आंखों से दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन सब मान रहे हैं। क्यों मान रहे हैं? क्योंकि मर जाएंगे क्योंकि वो यदि शरीर अज्ञात को है। नुकसान पहुंचा रहा है, और शरीर हाँ। को हम अपना मानते हैं, तो हमें लगता है कि हम ही मर जाएंगे, है ना?
लेकिन वो हमें दिखाई नहीं दे रहा, हम उसको उसकी एग्जिस्टेंस मान रहे हैं बिकॉज वो इट इज हर्टिंग अवर बॉडी है। लेकिन जो आलू में जीव है, इतने निगोदिया जीव है, वो हमारी बॉडी को हर्ट नहीं कर रहे हैं, मतलब कर रहे होंगे वेट बढ़ने का, वो दैट इज अ डिफरेंट थिंग, लेकिन वैसे नहीं कर रहे हमारे ऑर्गन्स पे, तो इसीलिए हम खाते रहते हैं। यस, है ना? हाँ सही बात है ना? तो हाँ, इसीलिए सबसे पहले हमारे जैन धर्म में मध्य मास, मदिरा, 5 उदंबर फल और कंदमूल छुड़ाया जाता है, क्योंकि उनमें इतने जीव हैं, आपको इतना पाप लग रहा है कि अगर मैं उसकी पाप का बताऊं ना, आप क्या बंद कर रहे हो, तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, और आपके रोंगटे ऐसे खड़े हो जाएंगे कि आप कल से ही छोड़ दोगे मेरे को। मतलब उसमें जैसे आप जीव हो, आपको दर्द होता है ना, उन जीवों को भी दर्द होता है, क्योंकि उसमें भी सुख नाम का गुण है, वो भी सुख दुख का अनुभव करते हैं। ये कोरोना भी सुख दुख का अनुभव कर रहा है, क्योंकि वो भी जीव है। ये सब शरीर डिफरेंट डिफरेंट है सबके, और हम भी कोरोना इस टाइप के बन चुके हैं पहले, तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो इसीलिए अगर हमें दोबारा से उन गतियों में नहीं जाना हो, तो भैया जैन धर्म में बताई बातों को जानना जरूरी है, बहुत जरूरी है। हमारे अनंत सिद्ध भगवान ने जो बताई है, जब हम आत्मा का स्वरूप जानना शुरू करते हैं ना, तो कर्म हिलने शुरू हो जाते हैं, डर जाते हैं हमसे, बिकॉज उन्हें पता चल जाता है कि अब ये मेरी सुनने वाले नहीं है ना। तो अभी तक हमें सुख क्यों नहीं मिला? क्योंकि हमने अपने में सुख पाने का प्रयत्न ही नहीं किया, हमने सारे टाइम पर में, मतलब बाहर सुख खोजा, इसलिए हमें सुख आज तक मिला नहीं, किसी को भी, चाहे जिसका छोटा हो, बड़ा हो, बंगला हो, चाहे कितना भी सब कुछ हो, चाहे मतलब हस्बैंड अच्छे हो, बच्चे अच्छे हो, घर अच्छा हो, एवरीथिंग, तब भी सुखी नहीं है जी, तब भी वो दुखी होता है, क्योंकि वहां है नहीं। तो आज मेरा इम्पोर्टेंट था बताना कि हमें कहाँ खोजना है सुख, हम क्यों पढ़ रहे हैं जिनवाणी, क्यों मतलब ये सब, मतलब क्या बताना चाह रहे हैं हमें। तो यह सुख कैसे मिले, बस ये लास्ट स्लाइड है, हम कर लेते हैं, क्योंकि आज हमने थोड़ा लेट शुरू किया था। हाँ, तो कौन पढ़ेगा? चाची जी आप पढ़ोगी? हनी पढ़, यह सुख कैसे मिले, हनी पढ़ेगी आपको। पर सन्मुख दृष्टि छोड़कर आत्मा को जानो, यह अनुभव करने की वस्तु है। आत्मा स्वयं सुखरूप है, अतः पर से क्यों चाहना। अतः सब प्रश्नों के उत्तर आत्मानुभूति है, उसका उपाय तत्व विचार है। तो अभी तो हम इतना ही आज समझ लेते हैं कि हमें जिन जिन चीजों में हमारे दिन रात प्रयत्न हो रहा है, आज से नहीं, जन्म से, जब से पैदा हुए हैं तब से, और इससे पहले भव में भी यही कर रहे थे हम। तो और अगर ये नहीं जाना, तो अगले भव में भी यही करने वाले हैं हम। तो डोंट वरी अबाउट इट, हर कोई वही कर रहा है, लेकिन सुखी हो नहीं पाता जी। और अभी तो फिर भी हमें बहुत अनुकूलताएं हैं, हमारे पास घर है, आप देखते हो कितने कितने मनुष्य गति के भी जीव हैं जिनके पास घर नहीं है, बाहर सड़कों पे रहते हैं, क्यों है वो वहां पर? उन्होंने पिछले भव में कुछ ऐसे भाव किए होंगे, जैसे जैसे कर्म बंधे, जिसकी वजह से अब ये सब हुआ। अब कर्मों का खेल है। तो हमें अगर इन सब चक्रों से बाहर निकलना है, हमें सच में सुख प्राप्त करना है, तो वो आत्मा के अंदर है, और आत्मा के स्वरूप को जानना इसलिए जरूरी है। और वो आत्मा का स्वरूप हमें जिनवाणी से ही पता चलेगा, बाकी किसी बुक से नहीं पता चलेगा। तो वो हम जाने पहचाने। तो अभी तो हमने सब जगह से आपको हटा के बता दिया कि आपको सुख, अगर सुख पाना है, सच में सुख पाना है, तो निराकुल सुख, ऐसा सुख जो आपने आज तक चखा नहीं है, ऐसा सुख चाहना, ऐसी शांति पानी है, तो आपको आत्मा को जानना होगा। आत्मा ही मैं हूँ, माला करो बैठ के तो ध्यान, मुझे अपने को ही जानना, मुझे अपने को ही पहचानना है। मैं चाह रही हूँ ये शक्ल, अगर ये नहीं हूँ मैं, आज मैं ये इस बॉडी में हूँ इसलिए अपने को ये मान रही हूँ, लेकिन ये नहीं हूँ। ये हमारा मिथ्यात्व है, हमारा, इसी को कहते हैं मिथ्या मान्यता, मिथ्यात्व बोलते हैं ना। ये जो शरीर में अपनापन कर रखा है ना हमने, शरीर और शरीर तो शरीर, बाकी मेरे बच्चे, मेरा घर, पता नहीं किन किन चीजों में हमने किया हुआ है, क्योंकि हमें वो चीजें दिखाई देती हैं आंखों से, और हम इन सब चीजों को अपना मान लेते हैं। लेकिन और
ये जो अपनापन है ना, ये भी आत्मा करती है। जीव में श्रद्धा नाम का एक गुण होता है जिसकी वजह से वो अपनापन करता है। तो वो अपनापन उसे शरीर वरीर ये सब चीजें दिखाई देती है, तो उन सब चीजों में अपनापन कर देता है कि ये मेरा, ये मैं हूँ, ये मेरा। लेकिन एक्चुअल में ऐसा है नहीं। तो अभी हमें ये जिनवाणी सिखाती है और हमारे भगवानों ने उसको जान लिया और वो हमें बता रहे हैं, वही बता रहे हैं हमें कि तुम्हें अगर सुख पाना है तो वहां रास्ता है। आज हम यही तक करेंगे। मैं आज एक क्विकली हम एक तीर्थ यात्रा करते हैं और उसके बाद जिनवाणी, फिर बाकी हम कल करेंगे। कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा दीदी। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। और सुनो, हाँ, एक चीज और बताओ हमको। हाँ, एक चीज और बताओ, जैसे तुमने कहा कि जिनवाणी में ही सब कुछ है, तो हमें जिनवाणी में ऐसी क्या पाठ करना चाहिए या ऐसा क्या स्वाध्याय करना चाहिए जिससे क्या कहते हैं, जो हमें क्या कहते हैं सुख की अनुभूति दे? मतलब वो कौन सा पाठ ऐसा करना चाहिए? अब जैसे हमारी रोज की चर्या में हम भक्तांबर स्त्रोत पढ़ते हैं, कि हम महावीर चालीसा पढ़ते हैं, समाधि भावना पढ़ते हैं, पार्श्वनाथ स्त्रोत पढ़ते हैं, रोज के हम इसमें ये सब 4-5 चीजें पढ़ते हैं, नमोकार मंत्र पढ़ते हैं। अब हमें और ऐसा क्या पढ़ना चाहिए कि जिससे क्या कहते हैं हमें इसका अनुभव, उसका वो हो, आत्मा के सुख की प्राप्ति करने के लिए, या तो कोई भी स्वाध्याय रेगुलर में हमें क्या करना चाहिए? एक शास्त्र का स्वाध्याय करो, आत्मानुशासन। हाँ देखो, मैं इसका आंसर करता हूँ कि देखो, हाँ एक बताइए। चीज और, जैसे मम्मी ने अभी कहा, एक मिनट, मम्मी ने अभी कहा कि शास्त्र का स्वाध्याय करो, है ना? तो क्या शास्त्र का स्वाध्याय वही कर सकता है जिसको उस लैंग्वेज वो इजी लगे। काम आजकल की जनरेशन, आजकल या चाहे हम ही लोग, आजकल की जनरेशन हम भी, हमें जब तक कोई सरल भाषा में नहीं कोई चीज समझाएगा, हमें समझ में नहीं आएगी। तो हमें कोई ऐसी चीज पढ़े जिसे पढ़ते पढ़ते हमें उसमें इंटरेस्ट भी आए और वो हमारे लिए सरल भाषा में है। शास्त्र सरल भाषा में है और प्रथमानुयोग शास्त्र सबसे पहले शुरू करो, उसके बाद फिर दूसरे शास्त्र पढ़ो, उससे तुम्हें श्रद्धा बढ़ेगी, फिर तुम्हें आत्मा में तक तुम्हारी वो होगी। हाँ, अब अखिल जी से पूछो, अखिल जी बताएंगे। अखिल जी बताएंगे। हाँ, मैं बताता हूँ कि हनी का क्वेश्चन बहुत वैलिड है कि भाई पाठ, लेकिन एक बात बताऊं, पाठ करना इज नॉट अ सोल्यूशन। अगर मैं तुम्हें भक्तांबर पाठ की जगह परमानंद स्तोत्र बता दूं या कोई और स्तोत्र बता दूं, देवागम स्तोत्र बता दूं, लेकिन उससे फायदा क्या होगा? उससे बस ये होगा कि आप एबीसी की जगह XYZ बोल रहे हो, समझ रहे हो? हमें फायदा तब होगा जब जिनवाणी में जो महावीर भगवान ने विपुलाचल पर्वत पर समुद्र में बैठ के जो प्रवचन दिए, जो वहां बोला, हमें सुख कैसे प्राप्त हो, वो सुख हमें प्राप्त नहीं होता क्योंकि हमारी मान्यताएं गलत हैं। सबसे पहले तो मान्यताओं को ठीक करने के लिए, जैसे चाची ने बोला, हमें स्वाध्याय करना पड़ेगा। और तुम्हारी बात सही है, अधिकतर शास्त्र थोड़ा मुश्किल लैंग्वेज में है, लेकिन कुछ ऐसे शास्त्र भी बनाए हैं पीछे कुछ सालों में जो बहुत सिंपल लैंग्वेज में है। तो चाहे तो चारू तुम एक आध का एग्जांपल दे देना, जैसे मैंने ये पीपीटी शेयर की। उज्ज्वला बहन की जो उन्होंने क्या किया था, उज्ज्वला बहन है, उन्होंने अपनी बेटियों को क्या बोलते, चिट्ठी लेटर लिखे थे, मतलब चिट्ठियां लिखी थी। तो एक एक चिट्ठी से उन्होंने एक एक बात बताई। तो अगर हम वो चिट्ठियां भी पढ़ेंगे ना, तो उससे हमारा मेरे पास 1 महीने के अंदर इतना सब्जेक्ट क्लियर हो जाएगा, काफी हद तक क्लियर होना शुरू हो जाएगा। तो मतलब ऐसा हम तुम्हें बहुत अच्छा गाइड कर सकते हैं, जहाँ स्टेप बाय स्टेप आप 6 महीने के अंदर इस लेवल पे पहुंच जाओगे। आपको आनंद आएगा और आपके आसपास वाले लोग बोलेंगे कि भाई ये क्या चेंज, क्या है इसमें, कोई चेंज आ गया, ये बदल गई है, ये वो नहीं है, कोई बहुत खुश रहती है, इसके अंदर ये चेंज कहाँ से आया, और तुम्हें खुद को लगेगा। अब वो चिट्ठी वाले, उसका बुक का नाम क्या है, हम भूल गए। तत्व के ऊपर है कुछ। वो चारू आपको ऐसे कुछ है, मैं ग्रुप पे शेयर कर दूंगी। हाँ। जैन तत्व परिचय कारण कार्य रहस्य और
उन्होंने करणानियोग भी लिखी है जो कर्मों के पे लिखी है, लेकिन तत्व परिचय है शायद ऐसे। सारे रहस्य जो है ना उसमें सारे प्रिंसिपल्स आते हैं, बेसिक चीजें बहुत सारी आती हैं, basics। मतलब बेसिक चीजें जो बहुत जरूरी है समझनी। और बाकी अगर तुम लोग चाहो ना तो ऐसा भी कर सकते हैं कि तत्व परिचय है शायद। जैसे मैंने अपने ब्रदर के साथ किया था, उसको क्वेश्चन बहुत रहते थे, धर्म क्यों करना चाहिए, मैं करने से पहले मतलब आई नीड टू बी श्योर दिस इज राइट, तो उसको हर तरह के क्वेश्चन होते थे। तो मैंने एक बार कहा था तो एक बार हम दोनों मिल लेते हैं, तो हम लोग बस वो क्वेश्चन पूछता था, मैं उसका आंसर करता था, सारी बातें उसमें भगवान क्या है और धर्म क्यों करें, क्या जरूरत है, हम जो कर रहे हैं सुखी तो हैं क्या, ये सब क्या जरूरत है, और ये करने से सुख क्यों प्राप्त होगा, जो मैं कर रहा हूँ उससे सुख क्यों नहीं प्राप्त होगा, सारे धर्म गलत क्यों हैं, उनको गलत बोलने की क्या जरूरत है, तुम अपने को सही बोलो उनको भी सही मानो, मतलब इस तरह के सारे क्वेश्चन। मैं पिछले भव में कहाँ था, नहीं करूंगा तो कहाँ जाऊंगा, ये सारे क्वेश्चन हम तुम्हारे साथ बैठ के तुम्हें सिंपल लैंग्वेज में आंसर भी कर सकते हैं। जो क्वेश्चन पूछोगे तुम पिछले भव में कहाँ थे, 1,00,000 भव पहले कहाँ थे, सब अच्छा खासा, मुझे दुख है तो क्यों है, मैं इतना मेरे पास इतना कुछ है तब भी मुझे आकुलताएं क्यों है? किसी के पास सब कुछ होता है फिर एकदम से चला जाता है। तो मतलब सारी चीजें का आंसर हम भी तुम्हें कर सकते हैं सिंपल लैंग्वेज। हाँ, लेकिन फिर भी एक पर्टिकुलर स्वाध्याय तो करना जरूरी है। वो तो है, वो तो बता ही दिया। वो वाली जो बुक्स है ना उसका स्वाध्याय होना जरूरी है, और उसके ऊपर प्रवचन भी है उन बुक्स पे ना, मतलब ये जैन तत्व परिचय पे तो क्या, जैन तत्व परिचय पे नहीं, लघु जैन पे है, लेकिन वो तत्व परिचय है ना तुम्हारी, तत्व परिचय है वो हमने पढ़ी है, वो चिट्ठियों वाली, वही हाँ चिट्ठियों वाली, उसी के ऊपर उसी पे मतलब सब है। सब वैसे तो मम्मी को आई वुड रियली बच्चों को चिट्ठियां लिखती मम्मी को, मैंने इसीलिए आप आश्रय बंध संबर निर्जरा इन सब के ऊपर उसमें बताइए, वैसे 7 तत्व 9 पदार्थ है ना, उसके ऊपर बताइए जो किताब वो हमारे पास है, वो पढ़ी है हमने। देखो कुछ चीजों का आंसर मैंने भी जो किताब लिखी थी वो इसीलिए लिखी थी ताकि बच्चों को पता चले कि धर्म सबसे पहले पता है क्या, हम बच्चों को धर्म कराना चाहते हैं, धर्म में लगाना चाहते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि धर्म क्या है, ना हमें ये पता कि धर्म करना क्यों चाहिए। एक्चुअली हमें रास्ता नहीं पता कि हम कैसे कराएं, हमको यही पता है मंदिर जाना धर्म है, हाथ भगवान के आगे हाथ जोड़ना धर्म है, और क्या कहते हैं ये किताब पढ़ना धर्म है, हमें वो रास्ता नहीं पता कि हम उनको कैसे कराएं। देखो सही बात तो ये है, तो जब हमको नहीं पता तो हम अपने बच्चों को क्या टीच करेंगे उस चीज के लिए, समझ रही नहीं बात, मेरा मतलब ये है। और वो लैंग्वेज ऐसी होनी चाहिए जिसमें बच्चों को इंटरेस्ट आए, हम कोई भी काम करें हम बच्चों को समझाएं तो वो ये ना कहे अरे मम्मी ठीक है अब हो गया बहुत, अब आप अपना करो हमें करने दो अपना काम, ये चीज ना हो, मतलब वो लैंग्वेज ऐसी हो। एक काम कर, तू ट्राई कर सकती है कि श्रद्धा नाम का गुण होता है, श्रद्धा होती है सबसे पहले तो मैं अपनी वाली किताब का एक लिंक भेजता हूँ, और सुहानी को बोलना कि उसका 2-3 ही चैप्टर पढ़ेगी ना, तो हालांकि 50 पेज की है, बहुत पतली किताब है, और देख मतलब बहुत सिंपल लैंग्वेज में है, उसमें हो सकता है उससे कुछ फर्क पड़े, वो इसलिए लिखी थी बच्चों के। मैं सच बोलूं, ये सारी चीजें ऐसी होती है कि एक बार पढ़ के कुछ नहीं होता है, तो इसलिए पहले तो उनको कि क्यों करना चाहिए ये एक आध बार अगर हम चाहें तो हम सब बताएंगे, लेकिन सबसे बेस्ट चीज यही होती है कि कोई ना कोई क्लास ज्वाइन करना चाहिए बच्चों को। जैसे हम स्कूल की एक्स्ट्रा क्लासेस करते हैं, ट्यूशन करते हैं हम मतलब नर्सरी से और कॉलेज तक हम कितना पढ़ाई करते हैं, लेकिन इसके लिए हम सब मतलब सब जो घर में चल रहा है ठीक है कर देते हैं, लेकिन अगर हम वो करें ना तो लोग तो क्योंकि एक सिस्टमेटिक पढ़ाई होती है ना, तो आपको सिस्टमेटिकली तरीके से एक एक चीज पता चल जाती है, फिर आपको खुद इंटरेस्ट आ जाएगा। अब वो कैसे ज्वाइन कराए, उसके लिए हम 2-3 बार समझा बता सकते हैं उन्हें, तो उससे इट माइट हेल्प।
कि भाई हाँ ये इम्पोर्टेंट है, जरूरी है। चाहे वीक में 1 घंटे भी करेंगे ना, वीक में 1 घंटे भी, तो भी मतलब उनका खुद चेंजेस आने शुरू होंगे 1-2 साल में। मतलब ऐसा है। पहले हम ही पढ़ लें, बाद में उन्हें पढ़ा लेंगे, हमें पता है ना। हाँ नहीं सही है, सही जब है। तक हमको नॉलेज नहीं होगी तो हम बच्चों को क्या पढ़ाएं? वैसे प्रेशर कैसे देंगे? रास्ता यही है। मैं तो बहुत खुश हूँ। इसे क्या पता है, आपको बता रहे हैं। निकिता और ज्वाइन कर रहे हैं क्योंकि तुम सबके बच्चे तो बड़े हो गए, लेकिन मिस्ट्री के फ्यूचर के लिए स्टॉपर लगा हुआ है कि मिस्ट्री को सीखने से पहले थोड़ा सा जब जागो तभी सवेरा है। हाँ बच्चे बड़े होने से कुछ नहीं है, बच्चे भी जागे तभी सवेरा है। सही बात है। हाँ नहीं ये तो हम कभी भी सीख सकते हैं। सही करेगा। नहीं ये तो हमारी चारू को इतने दिन पहले जाग गई, अभी तक हम लोग नहीं जागे। है ना? चारू को जगने में टाइम लगा था दीदी। तुम तो बहुत पहले से ये सब कर रही हो, हम अभी तक नहीं कर पा रहे। हाँ मतलब हमने 2009 में मतलब शुरू किया था पढ़ना, तो पाठशाला भेजा जाता है, तो फिर 2009 में शुरू किया, धीरे-धीरे चीजें पता चली, इंटरेस्ट आना शुरू हुआ, तब हमें पता चला कि भैया ये तो खजाना है, मतलब हमें वो सब है। चलो आज अभी तो मम्मी का टाइम हो रहा है, उसका हम स्तुति कर लेते हैं। ठीक है। चलो हाँ ठीक है। एक मिनट बस जिनवाणी स्तुति कर दी। एक सेकंड। शब्दवाद नय षट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का, जड़ कर्म चेतन बंध का, अरु कर्म के अवसान का, कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार है। उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। चलो जय जिनेंद्र। कल जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय